हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी चैप्टर 7 इंटीग्रल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। साइन और कॉस किस टाइप के बन सकते थे? साइन की पावर ऑड होगी, मान लिया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। या फिर साइन की पावर इवन दे दी गई, कॉस की पावर ऑड हो जाएगी। या फिर दोनों की पावर ऑड हो सकती थी, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स दे सकता है, ठीक है। या पावर यहाँ पे भी 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, मान लीजिए चलिए हम 5 ले लेते हैं, छोटा सा कहेंगे तो छोटी पावर आप बहुत इजीली कर सकते हैं, 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, और दोनों पावर इवन हो सकती थी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ सकता है। या फिर ये हो सकता है दोनों की पावर इवन है, एक पावर कम एक पावर ज्यादा हो सकती है। या सिंपल एक पावर 0 हो सकती है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, या हम कह दें कॉस की पावर 4x हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पावर 0 हो जाएगी, कोई भी पावर 0 हो सकती है, एक पावर ऑड भी आ सकती है यहाँ पे, यानी सिंपल साइन क्यूब एक्स हो सकता है, या इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उस सिचुएशन में कैसे करना है हम लोग को, वही हमको देखना है। यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरी हमने लिख दी है। इसका प्रोसेस क्या है, मैंने जनरलाइज मेथड बताया दे रहे हैं आपको। आपको देखना क्या है, इफ m is odd then let cos x as t। ये सिचुएशन, अगर साइन की पावर ऑड है तो साइन को t नहीं लेट करना है, cos को लेट करना है। दूसरी, इफ n is odd, यानी cos की पावर ऑड है, देखिए साइन की पावर ऑड थी, cos की पावर ऑड है, देन लेट cos को नहीं लेट करना है, साइन को लेट करना है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपको साइन को नहीं cos को लेट करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको cos को नहीं साइन को लेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिसकी पावर ऑड है उसको t नहीं लेट करना है। अब if m n both are odd or same power, इस वाले सिचुएशन में लेट sin x इक्वल टू t और cos x इक्वल टू t। बोथ पावर ऑड है और सेम पावर, यानी ऑड में भी मतलब ऐसा है कि एक की पावर ये हो सकती थी, ऑड है, देखिए दोनों ऑड है। या फिर ऐसा हो सकता था साइन क्यूब कॉस क्यूब, सेम पावर, ऑड में सेम पावर हो सकती थी, साइन क्यूब या कॉस क्यूब, ठीक। इस टाइप की सिचुएशन है, सारी सिचुएशन कवर कर लेंगे। तो उसमें आप ऑड पावर है तो आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हो। चौथी चीज है इवन पावर है या सेम पावर है। इवन में भी सेम पावर मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यह सिंपल साइन स्क्वायर है, कॉस की पावर 4 है, तो उसमें क्या करेंगे, रिड्यूस पावर इनटू एंगल फॉर्म। ये क्या है भैया, अभी हम सारी चीजें देखेंगे ना, पहले ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर जब हम एग्जांपल करेंगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा है हमें पावर हटानी है। पावर कैसे हटेगी, पावर हटेगी, साइन स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है, cos 2x के फॉर्मूले में आता है। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेना है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos 2x। और ये हमें जब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसकी जगह में ये रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब जरा एग्जांपल समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इन दोनों में एक पावर ऑड है, एक क्वेश्चन करेंगे, एक आपको ट्राई करना है। तो जिसकी पावर ऑड है उसको नहीं लेट करते, दूसरे वाले को लेट करते। क्यों, ऐसा क्यों होता है, लेट
cos x as t। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आती है माइनस साइन एक्स और ये dt बाई dx, यानी यहां से dx की वैल्यू आएगी माइनस dt अपॉन में साइन। इतना क्लियर है, कुछ नहीं किया हमने। जिसकी पावर ऑड है उसको नहीं लेट करना है, दूसरे वाले को लेट करके हमने अपना काम किया और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये cos, ये तो sin x है, ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये आ रहा है माइनस dt अपॉन में sin x। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी ऑड वाली, तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर x इंटू टी स्क्वायर माइनस का dt। अब इवन पावर का ये फायदा होता है कि हम आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज करके एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यही रीजन है कि हम ऑड वाले को ना दूसरे वाले को लेट करते हैं, जिसकी ऑड पावर नहीं इवन पावर होती है। तो ऑड पावर इसकी थी, इसको नहीं, हमने इसको लेट किया, तो इससे एक ऑड पावर चली गई, इवन पावर बची, तो उसको हम इस फॉर्मूले से वापस से कन्वर्ट कर लेंगे। वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर dt। अब हमने cos को t लेट कर रखा था तो वापस से रख सकते हैं, माइनस से भी चाहे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बाहर t स्क्वायर है dt। देखिए हमारा काम खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम ऑड वाले को नहीं लेट कर रहे थे, ऑड वाले से एक, इसलिए इवन वाले को लेट किया, ऑड वाली एक पावर कैंसिल हो गई, इवन बची, इवन से हमने ये आइडेंटिटी लगा के रिड्यूस कर लेना है, मल्टीप्लाई करा दो। तो ये t की पावर 4 का इंटीग्रेशन है माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5, t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस। समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट है आपको बस वीडियो रिवाइंड करनी है, t की वैल्यू रख दो आगे, तो ये हो जाएगा cos की पावर 5x अपॉन में 5, cos की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस। ये समझाया, थोड़ा सा टाइम लगा है, आगे के क्वेश्चन फास्ट होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी हमको cos को नहीं लेट करना है, sin को लेट करना है। sin लेट करेंगे तो एक cos चला जाएगा तो cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर को इस आइडेंटिटी से फिर चेंज कर लेंगे sin में और फिर t रख देंगे, ठीक है। दिस इज sin की पावर क्यूब x इंटू cos की पावर 5x इंटू x। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पावर तो दोनों की ऑड है, फिर किसको टी लेट करेंगे भाई, जिसकी ऑड होती है उसको तो लेट नहीं करना होता, दूसरे को लेट करना होता है। तो जब दोनों की ऑड होती है ना तो किसी को भी टी लेट करता है, उसमें बस आपको ये देखना है जिसकी मैक्सिमम पावर ना उसको टी लेट करो, क्योंकि मैक्सिमम पावर को आप रिड्यूस करोगे उसमें टाइम लगेगा। तो हम पहले बार तो उसी को हटा लेना, तो लेट cos x एज t। cos x होता है माइनस sin x, ये हो जाएगा dt बाई dx, यानी dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt अपॉन में sin x। तो क्वेश्चन हो गया हमारा इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू cos की वैल्यू t की पावर 5 है माइनस dt अपॉन sin x हो जाएगा। sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर x बचेगा और उसको हम लिख सकते थे 1 माइनस cos स्क्वायर x और t की पावर 5 dt। cos की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 5 dt, मल्टीप्लाई करा दोगे तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 का है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो तो cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos की पावर 8x अपॉन 8 आ जाएगा प्लस सी। आप साइन को भी लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। साइन को लेट करते तो यहाँ cos एक चला जाता, cos की पावर 4 बचता, उसको आप लिखते cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, इसीलिए इस टाइप की सिचुएशन में हम बड़ी पावर को प्रेफर करते हैं। ऑड है दोनों तो उसमें बड़ी पावर कौन सी है उसको उठा लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, दोनों पावर इवन है, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, या दोनों पावर ऑड है, सेम पावर वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इवन है और
या तो ऑड है, इवन है दोनों पावर सेम है, ऑड है दोनों पावर सेम है। तो हम करते क्या है इस सिचुएशन में, दोनों को साथ में लिखते हैं और होल पावर को ऐसे चढ़ा देते हैं, यहाँ पे होल पावर क्यूब हो जाता है dx। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराते हैं, यहाँ पे भी वही करते हैं, पूरे की होल पावर लिखते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, एक अपने आप कर लीजिएगा। तो जब होल स्क्वायर से 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला बन गया 1/4 sin 2x का होल स्क्वायर dx। आई होप इतना क्लियर। तो अब इस मेथड से हमारे ये वाली भी कवर हो जाएंगी, पावर वाली। तो पावर को हमें एंगल में चेंज करना होता है। कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर किस में आता है? कॉस वाले में आता है। कॉस 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया होता है, उसका डबल एंगल होता है। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं वो यहाँ काम आएंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को कॉस में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर को भी कॉस में चेंज करेंगे। तो जितना एंगल होता है उसका हाफ होता है, यहाँ पे जितना एंगल दिया उसका डबल एंगल आएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है, तो अगर 2x होगा तो यहाँ 4x आएगा, यानी cos 4x को हम क्या लिख सकते थे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x रोक लीजिए, साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस का cos 4x ऑन में 2। ये सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आके यहाँ। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x अपॉन में 2 dx। ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x dx। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos 4x को आप t लेट करते तो वैल्यू होती dx की वैल्यू 1/4 dt आ जाती, यानी सिंपल यहाँ पे माइनस 1/4 cos का क्या हो जाएगा? sin 4x। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 1/8 से, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है। साइन क्यूब cos क्यूब आ रहा है तो sin 3 थीटा cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले यूज करके आपको पावर को एंगल में चेंज करना है। साइन की पावर 4 cos की पावर 4 आ रही है तो पहले cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, cos स्क्वायर को इसमें चेंज करेंगे, उसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर स्क्वायर वाले में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, समझ में आ रहा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आप 1-2 बार जरूर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मेथड्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा, और जब एक्सरसाइज या आगे क्वेश्चन मिलते हैं उनको खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ढूंढ के ट्राई करिए, देखिए हम क्या लेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है आपको बस कमेंट करना है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आज के लिए इतने रखते हैं, अभी और आगे मेथड आएंगे इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन में। बस वीडियो को यार लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।